हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो भी जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले चैनल पे 5 टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शन टेस्ट 6, फर्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में आपको भरतपुर एंड रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है? त्योहार का नाम है चापचार कूट। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है। जिस तरह से बिहार में छठ त्योहार होता है उसी तरह से मिजोरम का सबसे फेमस त्योहार है, तो इसका आंसर है मिजोरम। क्वेश्चन 3, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं? तो इसका आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या था? ये था 1961 से लेकर 1966। तो इसका आंसर हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसको गाडगिल योजना कहते थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए योजना आयोग कब कब से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट एंड सेकेंड योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 4, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन उस टाइम का भारत का गवर्नर जनरल था। इरविन का समय काल है 1926 से 1931, या इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था। इसके टाइम पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा काम हुआ वो देख लीजिए। इसके टाइम पर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया था। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया और 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये इरविन के टाइम पे हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन 5, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बिहार में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका आंसर है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात क्या था? बाल लिंगानुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 919 बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात होता क्या है? बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब बच्चियों की संख्या जो होता है 0 से 6 वर्ष के बीच में, उसी को कहते हैं बाल लिंगानुपात। ये इंडिया में 919 है। सबसे कम कहाँ का है? ये हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 972 है और हरियाणा में 793 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 919। क्वेश्चन 7, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक राजवंश का संस्थापक था। बिंबिसार। इसी का पुत्र था अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्वेश्चन 8, दिहांग दर्रा
भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्मदिन कब होता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 10, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किए थे? तो इसका आंसर है जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। जोनास साल्क। क्वेश्चन 11, पानी में कठोरता किसके कारण होती है? पानी में जो हार्डनेस होता है ये किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। कैल्शियम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के कारण। उम्मीद करते हैं आप लोग साइड में नोटबुक रखे होंगे ताकि आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस बना रहे। नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, ओणम भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? ओणम पूछ रहा है ओणम भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? ओणम को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं केरल राज्य में। इसका आंसर होगा केरल। या केरल में एक फसल काटने का त्योहार होता है उसी को कहते हैं ओणम। अगर केरल का दूसरा पर्व पूछ ले तो वहाँ होता है त्रिशूर पूरम, आराटट्टू और अरनमूला। ये सब केरल का फेमस त्योहार है। ओणम, त्रिशूर पूरम, आराटट्टू, अरनमूला। क्वेश्चन 13, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? इसका आंसर है शिवनेरी का किला। शिवनेरी। शिवनेरी का किला में महाराजा छत्रपति जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम पूछेगा तो जीजाबाई। ये किला था ना, किला का नाम था शिवनेरी किला। क्वेश्चन 14, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। गुजरात। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका हाइट कितना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है? क्वेश्चन 15, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी बह के गुजरती है। ये जिला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। इस 12 राज्य से गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन 16, भारत छोड़ो आंदोलन डैश को शुरू किया गया था? पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन 17, हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल कहाँ स्थित है? हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। 1957 में लोथल का खोज किए थे एस.आर. राव जी ने। एस.आर. राव जी ने गुजरात के जो खंभात वाला रीजन है वहीं पर लोथल का खोज किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन 18, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये केरल राज्य में है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है?
तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? पूछ रहा है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह मेंशन किया हुआ है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे? तो इसका आंसर है आर्टिकल 93, अनुच्छेद 93 में ये बात मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन 20, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो होता है ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी जो होता है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अभी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि अभी जो हाल ही फिलहाल में संतोष ट्रॉफी हुआ था ये कौन सा राज्य जीता है? 21, सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। सतपुरा श्रेणी है उसका सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। 22, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के अनुसार कितना है? तो यह है आप लोग का 1106। 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? ये पटना है। और बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर पूछेगा तो ये शेखपुरा है। अगर बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो 918 है। 23, धिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? धिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ये किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है जिसका नाम है धिमसा। और आंध्र प्रदेश का जैसे लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, बिलासनी, ये सब सारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। 24, किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, ये कौन किए थे? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हिंदी में लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 25, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगति में हुआ था जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए चौथी बौद्ध संगति कौन सा राजा ने करवाया था और इस संगति का अध्यक्ष कौन थे और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये था आपके सेट का 25 जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोग का करंट अफेयर्स का है। 26, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में एक घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जाएगा, तो पूछ रहा है ये किस जिला में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है गोपालगंज। गोपालगंज। गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। 27, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर एक साल 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 28, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? ये कौन सा देश है जो मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अपने देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया है। 29, हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? जो क्वेश्चन आपसे पूछे ये क्वेश्चन सेट में आ ही गया। ये जीता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने इस बार का संतोष ट्रॉफी जीता है, ये 33वीं बार जीता है। तो आप लोग अब बताइए वेस्ट बंगाल किस राज्य को हरा के जीता है? क्वेश्चन 30,
हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? ये कौन सा देश है जहां महिलाओं को पब्लिक प्लेस पे बुर्का पहनने पे प्रतिबंध लगाया है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस पे महिला अब बुर्का नहीं पहन सकती है। तो ये था इस सेट का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड पिछले 4 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आप लोग को वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था। एंड थैंक यू फॉर द लवली विशेज। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अब डेली वीडियो आप लोग को अपलोड होते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।